Uh,
हे आत्मन, आत्मबोध के लिए अंतर से होश में आना अनिवार्य। अंतर से होश में आना अर्थात मूर्छा से उठना, मूर्छा से छूटना, मन वचन काय इनके परिणमन में मूर्छित ना होना, जागना जागना जागना। जो जागता है वही मूर्छा से छूटता है, और जो मोह की मूर्छा से छूटता है वो इस जीवन में अपनी विजय को प्राप्त करके आत्म साधना करता हुआ मुक्ति को प्राप्त करता है। जीवन को वासनाओं के गड्ढे में मत धकेलो आत्मा। पर में कुछ भी करना, पर में कुछ भी कराना, इस संसार में कुछ भी करने का भाव, धरने का भाव, अच्छे बुरे की मानता, अच्छा बुरा लगना, ये सब वासनाओं का गड्ढा है। ये सब वासनाओं का बहुत गहरा गड्ढा है, बहुत अधिक गहरा गड्ढा है। और जब तक ये वासनाएं हैं तब तक आत्मा मूर्छित। संसार में आसक्ति ही मूर्छा है चेतन। संसार में आसक्ति प्राणी ही मूर्छित है। जो संसार में आसक्त नहीं, बस वो ही जाग सकता है। जागने का एक ही उपाय है, आत्मबोध। ये संसार वैराग्यार्थम है, इसका प्रयोजन ही विरक्ति है। यहाँ प्राप्त हर साधन एक सिद्धि कराता है, मैं नश्वर हूं, मैं विनाशिक हूं। यहाँ उपलब्ध हर एक वस्तु, पुत्र परिवार से लेकर शरीर, धन दौलत, मकान दुकान, सुख दुख, सब एक ही बोध कराते हैं, मैं नश्वर हूं, विनाशिक हूं, मेरी कोई हस्ती नहीं है। और ये जीव इस बोध को प्राप्त करने की वास्तविकता में ये संसार एक साधन है जो ये नश्वरता का बोध कराता है, अनित्यता का बोध कराता है, असारता का बोध कराता है कि संसार में सार कुछ भी नहीं है, संसार में अस्तित्व रूप कुछ भी नहीं है, सब विनाशिक है। जब ये बोध होता है चेतन कि संसार में सब कुछ नश्वर है, तब अंतर आत्मा से बोध आता है, आहा, इस संसार का सब कुछ नश्वर है तो अस्तित्ववान क्षायिक कौन है, स्थित कौन है, जयवंत कौन है,
तत्काल बोध आता है कि अरे मेरा चिदानंद चैतन्य घन पिंड, आहा, मेरा चिदानंद चैतन्य घन पिंड, मेरा अंतर प्रभु, मेरी अक्षय शक्ति जयवंत है। मेरा शाश्वत ध्रुव अर्क विंद पद जयवंत है। मेरा ममलह ममल स्वभाव जयवंत है। ऐसे ही अंतर आत्म शक्ति से अपने ध्रुव स्वभाव का परिचय कराते हुए ये कमल और इनके ऊपर विद्यमान ये अर्क, गुप्त कमल में भी अपनी गुप्त शक्ति, नाभि कमल में भी अपना अनंत हृदयस्थ जिनु अंतरात्मा, हृदय कमल में अपना पूर्ण प्रकाशवान परम शक्ति ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, और ये कंठ कमल के आगे पे एक अर्कों का होता हुआ प्रकाश, सुई रंजसी स्वयं में प्रसन्न, स्वयं में आनंदे, सुयवंशी स्वयं के परमात्म शक्ति रूप व्यक्त, और क्षिपंसी अर्क तो अपने छायिक शक्ति को स्वयं उपलब्ध कराने वाला है। देखो आत्मा, अंतर ज्योति से क्षिपंसी अर्क का उदय हो गया है। क्षिपंसी अर्क की ज्योति जगमगा रही है। देखो इस कंठ कमल पे विराजमान 4 पंखड़ियों वाले कमल में से तीसरी पंखड़ी पे ये क्षिपंसी अर्क का उदय हुआ है। अनंत रत्नों की राशि के रूप में प्रकाशित ये क्षिपंसी अर्क अपने ही अनंत ध्रुव छायक स्वभाव का प्रकाश कर रहा है। संसार से विरक्त होके ऐसे क्षिपंसी अर्क में रूप अपनी ध्रुव ज्ञान विज्ञान परिणति का सहकार, यही संसार से वैराग्य है, यही संसार से विरक्ति है। जहां अज्ञान अंधकार विलायमान होने पे ज्ञान प्रकाश जगमगा उठता है, जहां अज्ञान अंधकार ढल जाने से ज्ञान प्रकाश सुशोभित उठता है, ऐसे ज्ञान में प्रकाश से प्रकाशित, ऐसे अर्क ध्रुव समोषण में अपने विंद शून्य पद में प्रकाशित, अपने अनंत अनंत आनंद में प्रकाशित, अपने अनंत अनंत चतुष्टय में प्रकाशित, यह परम 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 इस परम श्रेष्ठ कंठ कमल मति ज्ञान कमलासन, और इस पे सुशोभित अपने ही स्वभाव का अपना ही गहरा श्रद्धान, अपनी ही गहरी निष्ठा, अपनी ही ममलमती में मात्र परमात्म शक्ति, एकमात्र गहन 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 निष्ठा, गहन स्वीकारता, मेरा अनंत छायक स्वभाव मुझ में है, मैं अभय हूं, अपने अचिंत चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर स्वभाव की अनंत गहरी निष्ठा, आहा मैं परमात्मा हूं, पूर्ण रत्नात्रय पुंज हूं,
अकाट श्रद्धा, गहरी दृढ़ता। रे ऐसे दृढ़ श्रद्धान को क्षायिक स्वभाव को उपलब्ध करने वाला, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सम्यक, क्षायिक लाभ, क्षायिक उपभोग, इन अनंत क्षायिक शक्तियों को स्वभाव से व्यक्त करने वाला, क्षायिक लब्धियों को झलकाने वाला, क्षिपंसी अर्क, आहा जयवंत हो। ये क्षिपंसी अर्क मेरे कंठ कमल आसन पर विराजमान, मेरे कंठ कमल आसन पर शोभायमान मेरी ही अतीन्द्रिय आत्म ज्योति शक्ति है, मेरी ही अतीन्द्रिय ध्रुव ज्ञान ज्योति शक्ति है, मेरा ही अतीन्द्रिय केवल ज्ञान में ध्रुव पद है, मेरा ही स्वसमय में शुद्ध आत्मा है। चेतो चेतन संसार विचित्र स्वरूप वाला है, नश्वर विनाशी गल जाने वाला है। यहाँ कर्मों की विचित्र विचित्र लीलाएं हैं। विचित्र विचित्र प्रकार के कर्म जीव को विचित्र विचित्र अवस्थाओं में भ्रमित करते हैं, घुमाते हैं, और इस जीव को अनंत संसार की गहरी खाई में ले जाके फेंक देते हैं। जिस अंधकार में डूबा हुआ यह जीव अनंत अनंत काल तक वेदना और यातना को भुगता हुआ दुर्गतियों की यात्रा करता है, दुर्गतियों में जाता है। ये इस जीव का सबसे बड़ा अपराध है कि ये अपनी अपनी अनंत क्षायिक लब्धियों को भूल के, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान रूपी ये कर्म गल जाते हैं, जिस क्षायिक अपने आत्म दृढ़ स्वभाव को स्मरण मात्र सुरति में आने मात्र से यह ज्ञान धाराएं देखने भी नहीं मिलती, दिखाई भी देती, कर्म धाराएं टिकती ही नहीं। जिस क्षायिक भाव के मात्र, जिस आत्म दृढ़ता के मात्र, श्रद्धान मात्र के उत्पन्न हो जाने से ये कर्म कसाय टिकती नहीं, कर्म गलने लगते हैं, विलाने लगते हैं, क्षय हो जाते हैं। चेतन इस क्षिपंसी अर्क को अपने कंठ कमल आसन पर सुशोभित देखो ना। अरे ऐसी शक्ति को अपने कंठ पे देखो, कंठ कमल आसन पर ऐसी विराट चेतन शक्ति को देखो, क्षिपंसी अर्क की ऐसी अनंत अनंत ध्रुव ज्योति को देखो, जिस ज्योति के बल पे संसार क्षण में क्षय हो जाता है, जिस निष्ठा के आगे किसी भी प्रकार के कर्म का जोर नहीं चलता, कोई भी कर्म प्रकृति जिसके आगे रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, जीव के चित्त को प्रभावित नहीं करती, कोई भी कर्म प्रकृति में जीव उलझता नहीं है। अंतर आत्म ज्योति है।
हे आत्मन, भोले प्यारे आत्मन, संसार को वैराग्य का साधन बनाओ, संसार को नश्वर जान के अपनी अंतर शक्ति की ओर अपनी चेतना को मोड़ लो आत्मा। अपने अंतर, अपने इस क्षिपन सी अर्क का सहकार करके, अपने अंतर में इस छाई दृढ़ वीतराग स्वभाव की निष्ठा को उत्पन्न करके, उपलब्ध करके आज ही संसार से मुक्त होने का आनंद लो आत्मा। आज ही अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव से मिलन का आनंद लो। आज ही अपने चिदानंद स्वभाव के आनंद में आनंदित रहो। देखो आत्मा, ये चैतन्य में स्वभाव अपना ही ममल स्वभाव है। ये चैतन्य में शक्ति अपनी ही आत्म ज्योति है। ये चैतन्य में शक्ति अपना ही ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है। अपना ही ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है। होश में आके देखो चेतन। अज्ञान भाव से छूटना ही संसार से विरक्ति है। मैं कर्ता का अहंकार या संसार में कुछ भी हो रहा है उसे जानने की इच्छा अहंकार ही तो है। अज्ञान वश जीव को बाहर में जो जानने की इच्छा है, बाहर से जो ज्ञान को ग्रहण करने की इच्छा है, अज्ञान की धारा के रूप में बाहर का ग्रहण किया हुआ ज्ञान, बाहर की जानने की इच्छा, ये इच्छा ही तो वासना है चेतन। जानने का अहंकार ही तो अहंकार है। समझने का अहंकार ही तो अहंकार है। जब तक बाहर में ये जानने का अहंकार है, कुछ भी बाहर में जानने का अहंकार है, मैं कुछ भी जानना चाहता हूं, मैं कुछ भी पढ़ना चाहता हूं, शास्त्र भी पढ़ना चाहता हूं, जब तक कुछ भी ग्रहण करने की लालसा है, वासना है चेतन। वासना है, वासना। क्योंकि जो ग्रहण और त्याग से परे है, जिसमें प्राप्ति और अप्राप्ति जैसे भेद नहीं, जो पूर्ण चिदानंद का पिंड है, वो चैतन महाज्योति चमत्कार, वो अर्क विंद ध्रुव, वह अक्षय शक्ति मेरा स्वभाव है। अरे मैं परिपूर्ण ज्ञान कुंभ हूं। अरे मैं परिपूर्ण ज्ञायक पिंड हूं। मुझे ना ज्ञान प्राप्ति करना है, ना अज्ञान का त्याग। मुझे कुछ छोड़ना नहीं, मुझे कुछ ग्रहण करना नहीं। मुझे ना कुछ प्राप्ति है, ना कुछ अप्राप्ति का दुख। संसार में मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना, और ना मुझे ऐसा क्षोभ है कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो इस संसार के समस्त मन के मानसिक धर्मों से विरक्त हूं।
मन के धर्म कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ बनाना है, मुझे कुछ देखना है, मुझे कुछ दिखाना है। ये सारे मन के धर्म हैं और इन मन के धर्मों में किसी जीव को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इन मन के धर्मों से परे यथार्थ चैतन्यता के बोध को प्राप्त करो आत्मन। यथार्थ विज्ञान घन स्वभाव के बोध को प्राप्त करो। देखो ये विकल्प नश्वर है, पाने की लालसा ही अज्ञान है। पर को जानने का अहंकार ही अहंकार है। बाहर से कुछ ग्रहण करने की चाहना ही वासना है और इस सब अहम के कारण जन्म लेते हैं। अहम पर पर्याय में मैं पना होना ही अहंकार है। और जब तक ये अहंकार पनपता है तब तक इन अर्क विंद में शक्तियों का अनुमोदन नहीं हो पाता चेतन। अरे ये अर्क विंद शक्तियों का अनुमोदन मैं करता हूं, मुझे करना है, ये विकल्प भी इनसे दूरी बनाता है। अरे मैं कुछ करता नहीं, मैं कुछ धरता नहीं, ये तो गुरु प्रसाद से प्रकट सहज अपने अंतर में घटने वाली सरल घटना है। क्षिपन सी अर्क मेरा स्वयं का क्षायक स्वभाव है। ये उपलब्ध नहीं करना, ये उपलब्ध है। इसे जानना नहीं है, ये ज्ञान में परिणति ही है, ये ही जानने वाला है। इसे ग्रहण नहीं करना, ये ग्रहण ही है। कंठ कमल आसन पर सुशोभित 4 पंखड़ियों वाले अदिति अद्भुत कमल में ये क्षिपन सी अर्क का उदय हो गया है। जहां मात्र अपनी क्षायक शक्ति, अपना अनंत चतुष्टय प्रकाशवान हो रहा है। अरे जय हो, अपनी अनंत ज्ञान चेतन ज्योति, अनंत रश्मि, ध्रुव स्वच्छ स्फटिक मणि सा प्रकाश, स्वच्छ धवल अंतर ज्ञान ज्योति, चिन्मय चिदानंद, अपना वीतराग चतुष्टय में स्वभाव प्रकाशमान हो उठा है। प्रकाशमान ज्योति जगमगा रही है, प्रकाशमान सत्ता जगमगा उठी है और इस जगमगाती हुई प्रकाशमान शक्ति में, इस जगमगाती हुई प्रकाशमान ज्योति में ये अनंत ज्योति प्रकाश, कोण कोण अनंत अनंत प्रकाश अंतर से ही उछाले मार रहा है। छाई ध्रुव अपने स्वभाव की दृढ़ता ये अपने में ही स्थिर करके रखी हुई है। अब ना कर्म भय है, ना मन भय, ना दृष्टि भय, ना झड़प भय। अब तो क्षिपन सी अर्क की ज्योति उत्पन्न हुई है। अब तो भय क्षिपेंगे, कर्म क्षिप रहे हैं। अरे इनसे कोई संबंध ही कहाँ है, ये तो स्वयं नश्वर है। संसार का स्वभाव नश्वर, तो संसार कर्म ही तो है। जब संसार नश्वर है तो कर्म ही तो नश्वर है। जब संसार वैराग्यार्थम है तो कर्म ही तो वैराग्य है, कर्म ही से तो विरक्ति है। और जो संसार के कर्मों से विरक्त है, संसार के धर्म से विरक्त है, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन आदि संसार के धर्म से जो विरक्त है, वही अपने अंतर में जानता है कि देखो
सहज बिना जानने के अहंकार के अपने अस्तित्व को पहचानता है कि अहो वो अनंत ज्ञान ही मेरा अस्तित्व है। क्षिपन सी अर्क में प्रकाशमान होता हुआ वो अनंत अनंत छाए ज्ञान ही मेरा अस्तित्व है। मन बुद्धि चित्त अहम मेरा अस्तित्व नहीं, मेरा वजूद पर्यायों में नहीं, मेरा अस्तित्व अनंत ज्ञान में, विज्ञान शक्ति में, चैतन्य नाद में मेरा अस्तित्व है। चिरानंद के नाद में मेरा अस्तित्व है। शाश्वत अस्तित्व का पुंज हूं मैं। शाश्वत चिंतामणि चैतन्य सूर्य दिवाकर, अनंत प्रकाश रश्मि में जगमगाता हुआ अनंत तेज, अनंत ज्ञान तेज स्फटिक मणि के समान जगमगाता हुआ मेरा अनंत शौर्य, कंठ कमल आसन पे होता हुआ अनंत का आघात, अहो ध्रुव में उछलती हुई अपनी अनंत ज्ञान विज्ञान ज्योति, मति ज्ञान में जगमगाता हुआ प्रतिबिंबित झलकती हुई अपनी अनंत ज्ञान वीतराग शक्ति, ज्ञान में ज्ञान का अद्भुत तेज, अनंत अनंत गहरा श्रद्धान, अनंत अनंत गहरी आस्था। ये क्षिपन सी अर्क अपनी अंतर छायक भाव की दृढ़ परिणति, अपने अंतर ज्ञान विज्ञान का ये गहरा सहकार, अहो ये ध्रुव की व्यक्तता, ज्ञान में ज्ञान का अपना परिचय। जयवंत हो, जयवंत हो अर्क विंद ध्रुव शक्ति, जयवंत हो, जयवंत हो अर्क ध्रुव विंद 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 शक्ति, जयवंत हो। जयकारे हो, जयकारे हो, जयकारे हो, जय 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 जिन जय, जयकारमय हो, जयकारमय हो। सर्वंग ज्योति अनंत कोण प्रकाश, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में शक्ति, छाय क्षिपन सी अर्क का अनंत अनंत शोर, अक्षय ज्ञान अक्षय दर्शन, छाय ज्ञान छाय दर्शन, छाय भोग छाय को भोग, अनंत अनंत अक्षय शक्ति ज्योति स्वभाव परमात्मा, अक्षय निधि स्वामी त्रिलोकीनाथ, अनंत अनंत स्वभाव उत्पन्न। आहा, जय हो, जय हो, जय हो। अनंत गुण रहस्य उत्पन्न हो गया है। आहा, अनंत गहरी रहस्य में आत्म साधना का बोध हो गया है, बहुत गहरा रहस्य अनुभव से सिद्ध हो गया है, बहुत गुण बात सरलता से अंतर चित्त में उत्पन्न हो गई है। ये संसार वैराग्य का कारण है, इसकी घटनाएं विरक्ति का साधन है, ये सार साधना है, और इस साधना के बीच में साध्य मेरी अनंत ज्योति शक्ति है। अनंत विज्ञान में मेरा स्वभाव साध्य है, कोटि सूर्य सम प्रकाशित ये अपनी अध्रुव शक्ति साध्य है। स्वभाव की बढ़ती हुई रुचि,
स्वभाव का बढ़ता हुआ श्रद्धा, स्वभाव का बढ़ता हुआ अनंत अनंत ज्ञान, वह सब कुछ साध्य है, साधना है। चेत जाओ चेतन, अंतर आत्म शक्ति के बोध से जाग जाओ, अंतर ज्ञान शक्ति के बोध से जाग जाओ, जाग जाओ, उठो, सोना नहीं। ये क्षिपन सी अर्की तो तुम्हें तुम्हारे क्षायिक वीतराग भाव का बोध कराएगा और तुम्हें दिखा देगा कि देखो तुम पूर्ण अरिहंत सिद्ध समान प्रकाशवान शक्ति हो, तुम में तुम्हारा परम अतीन्द्रिय सुशोभित होता हुआ चैतन्य सूर्य जगमगा है, तुम में तुम्हारी अचल विज्ञान बिंद शक्ति उत्पन्न जयवंत है, तुम में तुम्हारा क्षायिक भाव सदैव विद्यमान है। तुम जिस क्षण चाहो उस क्षण मुक्त हो। ऐसी आत्मनिष्ठा, दृढ़ता और निसंगता को, अभय पने को उत्पन्न करने वाला ये अक्षय पद कंठ कमल आसन पर प्रकाशित होता हुआ ये क्षिपन सी अर्घ, ये अपने ही ज्ञान रस में अनंत गहरी डुबकी लगाने वाला है। देखो चेतन, 4 पंखड़ी वाले इस कमल में 3 पे अपने सूर्य जगमा के करोड़ों सूर्य सम ओमकार में वीतराग दिव्य ध्वनि का प्रकाश करते हुए, निरंकार की ज्योति में टंकार लगाते हुए अपने छायिक स्वरूप, छायिक सम्यक, छायिक ज्ञान, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक लाभ, छायिक दान, ऐसी अनंत छायिक लब्धियों में अंतर डुबाते हुए कंठ कमल आसन के मति ज्ञान के गहरे समुद्र में, मति ज्ञान की अनंत गहराई में, अनंत श्रद्धान की अचल शक्ति में जीव को अंतरोन्मुख डुबाता हुआ ये क्षिपन सी अर्घ, इसके उत्पन्न होते ही संसार क्षय हो जाता है। जीवात्मा संसार से वैराग्य धारण कर लेता और वह वैराग्य मन वचन काय की प्रवृत्ति से भिन्न, सभी द्वैत से, सभी दो के भेद से भिन्न, एकमात्र अभेद शक्ति में हूं, शाश्वत गायक स्वभाव में हूं, शाश्वत चेतन गायक स्वभाव में हूं, शाश्वत चेतन गायक स्वभाव में, शाश्वत ध्रुव चेतन ज्ञान विज्ञान में शक्ति का पुंज में हूं। ऐसी अनंत निधि को उजागर करता है, ऐसी अनंत निधि को उजागर करता है, ऐसे आत्मबोध को उपलब्ध कराता है, अपने आत्म आनंद का शोर खिलाता है अपने अंतर से। अरे आत्म शक्ति का प्रकाश जब अंतर आत्म ज्योति से खिलता है तो ये संसार विनश जाता है और यह जीव संसार के चक्रव्यूह से छूट के चैतन्य के चिदानंद में रम जाता है, चैतन्य ज्ञान ज्योति के आनंद में रम जाता है। अभूतपूर्व महिमा है ऐसे चैतन्य चिदानंद में घन पिंड, अभूतपूर्व महिमा है ऐसे वीतराग जिनपद की। हे आत्मन, अपने ऐसे छायिक भाव क्षिपन सी अर्घ की
अपने अंतर आत्मा में खिलने वाले ऐसे अनंत कोर प्रकाश की अनुमोदना तो करो कि जयवंत हुआ है ऐसा करोड़ों सूर्य सम प्रकाश। इस गुप्त रहस्य को मैंने गुरु आशीर्वाद से प्राप्त कर लिया है। ये ज्ञान मुझे स्वयं के उपादान से प्रकट हो चुका है। अब ये संसार में मेरा कोई प्रयोजन शेष नहीं है। संसार से मेरे हृदय में कोई आश नहीं है। संसार के इंद्रिय विषयों की मुझे कोई प्यास नहीं है चेतन। मुझे एक आस, एक विश्वास, एक लगन, एक ही पिपासा है, अपने ध्रुव अतीन्द्रिय अनिंद्रिय वीतराग स्वभाव में रमण करने की। आहा, जय हो। अपने छायक स्वभाव के अनंत प्रकाश के अनंत गहरे तल में उतरने की, अनंत गहरे में डूबने की एक अनंत लालसा है। एक ही प्रिय है बस अपना इष्ट ध्रुव ममल स्वभाव। एक ही परम आनंद ज्योति स्वरूप है अपना सहज त्रिकाल ध्रुव निरावरण पद। अनंता अनंत अनंता अनंत अनंता अनंत अनंता 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 अनंत अनंता अनंत, और उस अनंत के और गहरे अनंत सूक्ष्म तल में अपना सर्वांग प्रदेश में उत्पन्न होता हुआ सर्वत्र प्रकाश ज्योति स्वरूप ये सूक्ष्म शून्य बिंद मैं मूर्ति ज्ञानमय मेरा चिंत चिंतामणि चैतन्य महाज्योति चमत्कार। ओहो, इसकी अनंत अनंत गहराई। जय हो। इसका अनंत अनंत शोर, इसकी अनंत अनंत महिमा, स्वभाव की अनंत अनंत शक्ति। बोध जगाओ आत्मा, बोध। बोधि ही सब कुछ है। अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव की बोध शक्ति ही सब कुछ है। ओमकार की ध्वनि में ये जब अंतर आत्म ज्योति जगमगाती है, ओमकार की ध्वनि में जब ये निराकार ज्योति जगमग जगमग होती है, ओमकार के नाद में जब इस ज्योति का शंखनाद होता है, जब ये ज्योति जगमग जगमग होके अनंत अनंत प्रकाश को फैलाती है सर्वांग प्रदेशों में, जब ओमकार में चेतन ध्रुव शक्ति का नाद करती है,
जब ये ज्योति इस प्रकार का अरहम नाद उत्पन्न करती है, अरहम नाद, अरे नाद, आह्लाद नाद, चेतन, जब ये ब्रह्मनाद उत्पन्न होता है, ओंकार ध्वनि अगम अपारा, जब पूरा गम्य अगम संसार सब इस ज्ञान का ज्ञेय बन के झलक जाता है, पूरा विश्व का ज्ञान सब एक क्षण में ज्ञात हो जाता है। अनंत ज्ञान में शक्ति का अनंत बोध होते ही, ज्ञान में अचिंत शक्तियों का बोध होते ही समस्त प्रकार की चिंताएं क्षण में ढह जाती है। चेतन, अंतर में आत्मबोध जगा, अंतर में ज्ञान बोध जगाओ पगले चेतन, अपूर्व अवसर आया है, तारण तरण अर्घ विंद समोषण लगा है, हृदय विराजित परमात्मा से तीर्थंकर ती अर्थ रूप, हृदय कमल में तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, उनकी दिव्य ध्वनि का प्रकाश हो रहा है, ओंकार में निरक्षरी वाणी फिर रही है, और ये वाणी हृदय समोषण से उत्पन्न होती हुई ओंकार ध्वनि का नाद करते हुए कंठ कमल से जाकर टकरा रही है और महाप्रकाशित कर रही है अपने क्षिपन सी अर्क को, महाप्रकाशित कर रही है अपने छायिक भाव को। देखो तुम्हारे अंतर में ऐसा अनंत दृढ़ आत्मा का श्रद्धान है, अंतर आत्म शक्ति का विश्वास तुम्हारे अंतर में पनप चुका है, ज्ञान अंकुर का बीजारोपण हो चुका है, तुम मुक्ति और सिद्धि को प्राप्त करने वाले भावी भव्य हो, कोटि केवल ज्ञान सूर तुम में प्रकाश होने वाला है। चेतन, तुम अनंत सिद्धत्व के स्वामी हो। ऐसा ये ओंकार में दिव्य ध्वनि अंतर आत्म बोध को उत्पन्न कर रही है और इस जगत की क्षणभंगुरता और नश्वरता को जगाते हुए इस जगत के सारे विषय कसाय भोग काम लोभ स्वार्थ अहंकार इन सारी परिणतियों की नश्वरता का बोध कराते हुए ये ज्ञान विज्ञान में अचेत अवस्था से भिन्न ज्ञान विज्ञान में चेत अवस्था अर्थात मैं शुद्ध चेतना मात्र हूं, ऐसी आत्म शक्ति का बोध जागृत करा रही, एक अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञान ध्रुव शक्ति में गूंथ रही है, हृदय कंठ ललितम तस् गुण माला गुथस् वीरजम, नंत गुण अंत अनंत अंतर चतुष्टय स्वभाव, ज्ञान गम में इस छायिक आत्म स्वभाव की दृढ़ता में गूंथने में आ रहा है, गुथ रहा है अनंत गहरा गंभीर स्वभाव, अनंत गहरा अर्घ विंद पद गुथ रहा है, ज्ञान विज्ञान पद गुथ रहा है, कंठ कमल शोभायमान प्रकाशमान हो उठा है और आत्म ज्योति ऊर्ध 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 और ऊर्ध होती जा रही है, कमल की तरह प्रफुल्लित ये कंठ कमल अपनी अंतर ज्योति में ही प्रकाशवान प्रकाशित, अंतर चतुष्टय में ही अपनी अंतर शक्ति के बोध में स्वयं ही निमग्न है। सुई रंजसी अर्घ से स्वयं में प्रसन्न, सुई पवनसी अर्घ से स्वयं की परमात्म शक्ति को व्यक्त करके स्वयं में रंजायमान, स्वयं में आनंदित, स्वयं परमात्मा ये क्षिपन सी अर्घ अपनी अनंत छायिक अभय शक्ति से संपन्न है। देखो आत्मान, ये है कंठ कमल का वैभव, यह है अनंत आत्मा की ध्रुव संपदा, अनंत अनंत कोण प्रकाश, अनंत संपदा, ऐसी अनंत सिद्धि की संपदा का मालिक है ये स्वास्तित्व में स्वरूप परमात्मा।
कहाँ ऐसी अपनी ध्रुवता की आस्था छोड़ के इन कर्मों के मैपना करते हो? अरे कहाँ इस वैराग रूप संसार में राग द्वेष करते हो? कहाँ इसमें भोग की कल्पना करते हो? ये तो साधन है मुक्ति का। इसे मुक्ति के लिए उपयोग करो, विरक्त हो, तत्व का निर्णय करो और साक्षी भाव से जगत के परिणमन को देखो। ना यहाँ राग है, ना यहाँ द्वेष। साक्षी भाव से जगत के परिणमन को देखो। यहाँ ना उत्पत्ति है, ना क्षिपति। अपनी इस अंतर ज्योति में शक्ति को देखो चेतन। अंतर ज्ञान ज्योति को झगमगाओ। अंतर आत्मबोध को जगाओ आत्मा। शरीर सहयोग की परवाह छोड़ के अरम नाथ उत्पन्न करो। अरम है इसी अनंत छाय अरिहंत सर्वज्ञ समान प्रकाशित मेरी दृढ़ शक्ति। ब्रह्मनाद उत्पन्न करो। ब्रह्म, इस ब्रह्म और अरम नाद से, ओंकार की इस अचल शक्ति से अपने शुद्धात्म में क्षिपन सी अर्क के अनंत ज्योति प्रकाश से कर्म क्षय को प्राप्त होंगे। ये विनश जाने वाला संसार विला जाएगा और रह जाएगा एक ध्रुव परमात्म परम आनंद का कुंभ, अतीन्द्रिय चेतन महाविलास। रह जाएगा अपना त्रिकाली ध्रुव चैतन्य चैतन्य चमत्कार, एक प्रकाश रह जाएगा आत्मा। एक अद्भुत शौर्यवान प्रकाश रूप शक्ति रह जाएगी। एक अद्भुत शौर्यवान अपनी चैतन्य रूप शक्ति रह जाएगी और संसार विनश्वर गल जाएगा। संसार का दृष्टि से गल जाना और दृष्टि में ऐसी अंतर आत्म ज्योति शक्तियों का उदय हो जाना, इसी का नाम मुक्ति है। इसी का नाम बंधन से मुक्ति है। जहाँ दृष्टि का बंधन संसार से छूटा, वहाँ संसार से सारे बंधन छूट गए। जहाँ दृष्टि निज अंतर की ओर मुड़ी, वहाँ संसार स्वयं ही गल गया चेतन, स्वयं ही क्षय को प्राप्त हुआ। अंतर्दृष्टि का कमाल है आत्मा, अंतर्दृष्टि की महिमा है। लगा लो कितना बल लगा सकते हो अपनी अंतर आत्म ज्योति का। उठो आत्मा, अनंत अनंत शौर्यवान अपनी अनंत छायक निधियों का उदय हो रहा है। परमात्म स्वभाव स्वानुभूति में जन्म ले रहा है। चिरानंद स्वभाव की अनुभूति का उदय तुम्हारे अंतःकरण में हो रहा है। अतीन्द्रिय जिनु अंतरात्मा तुम्हारी ज्ञान ज्योति में जगमगा रहा है। जिनेन्द्र सर्व भगवान के द्वारा कथित उनके वचनों के अनुसार स्वानुभूति में अनंत अर्क सिद्धि अर्थात अनंत अर्क की निधि तुम्हारे ज्ञान ज्योति में उज्ज्वल हो रही है। अब प्रमाद मत करो चेतन, अब आलस मत करो, अब तो उठो, लगाओ हुंकार कि मैं ब्रह्म मात्र चेतना क्षिपन सी अर्क में अपनी अनंत छायक दृढ़ सत्ता में सुशोभित केवल ज्ञान प्रकाश में ज्योति हूं। अब लगाओ हुंकार आत्मा। अब लगाओ अनंत ज्ञान की हुंकार। अब लगाओ आत्मा अनंत ज्ञान की हुंकार। अब लगाओ अपने अनंत ज्ञान की टंकार। अब लगाओ अपने अनंत ममल स्वभाव का बल। अब गाओ अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव की छायक लब्धियों की अनंत स्तुति।
अब कहो कि जिन स्वभाव प्रिय है, जिन स्वभाव इष्ट है, जिन स्वभाव श्रेष्ठ है, जिन स्वभाव रमणीय है, जिन स्वभाव अपना वीतराग ममल पद है, जिन स्वभाव का उदय हुआ है, क्षिपन सी अर्क जानने में आया है, अंतर आत्म ज्योति उत्पन्न हुई है आत्मा। अब कहो वीतरागता ही सर्वव्यापी मेरा अनंत चतुष्टय ज्ञान में स्वभाव। ऐसी अंतर शक्ति का, अपने अंतर आत्मा के स्व अस्तित्व का, स्वयं के अंतर का बोध जगाओ कि हाँ मैं ही हूं वो परमात्मा शक्ति। क्षिपन सी अर्थ, स्वयं छायक निधि, स्वयं छायक निधि, कभी ना मिटने वाला, अजर अमर शाश्वत ध्रुव अविनाशी, एक अभेद अखंड अद्वैत, अपनी ही अदिति शक्ति का स्वामी, मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम। ज्ञान मैं मूर्तिमान, मैं ध्रुव चेतन शक्ति, मेरा स्वभाव अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंत है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मेरा स्वभाव अनंत है, मेरी निधि अनंत है, मेरा चतुष्टय स्वरूप अनंत है और मेरा परम विज्ञान अनंत है। यही है कंठ कमल का अपना अनुबोधन, कंठ कमल पे उत्पन्न अपना प्रकाश। यही है ओमकार में जिनवाणी का निवास, गिरा छंद में वाणी इस कंठ कमल पे जिनवाणी का विराजमान है। यहाँ सुशोभित होती है जिनवाणी, यहाँ ओमकार में दिव्य ध्वनि विश्राम करती है और यहाँ से ज्वर भर के फिर मुख कमल से खिलती है चेतन, हृदय से स्फूर्णाओं से उठती है, कंठ कमल में प्रकाशित होती है और मुख कमल से ये वाणी ओमकार शक्ति के रूप में प्रवाहित हो जाती है। देखो तो आत्मन क्षिपन सी अर्क की ये शक्ति कैसी अपनी अंतर आत्म ज्योति के ठहराव को अपने अंतर में समेट के रखती है, कितना दृढ़ रखती है अपने को अपने स्वभाव में। अनंत कर्मों के आश्रय बंद इस दृढ़ता से क्षय हो जाते हैं। इस क्षिपन सी अर्क से अनंत भय सल शंकाएं विला जाती है और मात इस क्षिपन सी अर्क की अनुमोदना से अनंत घनघातीय कर्मों का विलय होगा चेतन। ये मार्ग ज्ञान का है, ये ज्ञान आराधना का मार्ग है। ये सिर्फ उनके लिए है जो आत्मज्ञानी है, जिन्हें अंतर आत्मज्ञान है, जो स्वभाव की रुचि रखते हैं, उनके लिए अंतर चतुष्टय की प्राप्ति की विधि है। और जिन्हें अपने अंतर आत्मा का ज्ञान नहीं, वे निधि से अनजान है, वह आत्मबोध से अनजान है। और चेतन राजा जिसे के ज्ञान में अपनी अनंत कोण प्रकाश में ज्ञान ज्योति का परिचय नहीं है, वो दीनहीन भिखारी बन के संसार में जी रहा है, पर से भीख मांगते हुए इस संसार में रो रहा है। उसे पर को जानने का अहंकार है, पर से पर की जानकारी ग्रहण करने का अहंकार, पर को पाने की भावना, ये उसकी क्षुधा, ये अज्ञान की क्षुधा ही ज्ञान स्वभाव के सहकार में आवरण है। इसलिए चेतन इस क्षुधा का परित्याग करो और ये स्वीकार करो कि मैं अनंत ज्ञान हूं, संसार की किसी भी घटना से मेरा कोई संबंध नहीं। संसार तो वैराग्य है और ये अनुरक्त होने के लिए नहीं, लिप्त होने के लिए नहीं, विरक्ति के लिए है।
व्यक्ति के लिए है। संसार का चारित्र ही वैराग्य है। इसलिए सब नश्वर संसार से अंतर आत्मा का बोध प्राप्त करते हुए से आसार पहचान के, है मुमुक्षु तू मोक्षगामी हो, तू शिवगामी हो। है मुमुक्षु तू सिद्धि की संपत्ति में गमन कर। है मोक्षार्थी तू अनंत चतुष्टय में गमन कर। तू अनंत ज्ञान में आह्वान कर, अनंत ज्ञान में अवगाहन कर। तू गगन गमनम च सहावम, अपने स्वच्छ धवल चेतन चिंतामणि, अपने प्रकाशवान स्वभाव में गमन कर चेतन। तू अतीन्द्रिय आत्म चतुष्टय स्वभाव में गमन कर। तो मुक्तिगामी रहो, मुक्ति में गमन कर। मुक्ति के रहस्य को जानने वाले हैं ज्ञाता। अंतर से छायिक स्वभाव को पहचानने वाले हैं योगी। अंतर से मुक्ति के रहस्य को उत्पन्न करने वाले हैं योगी, है ज्ञानी। अंतर से आत्मज्ञान की कड़ी को उत्पन्न करने वाले हैं ज्ञायक। तू तो मुक्ति श्री में गमन कर बस। क्षिपन श्री अर्क की अनुमोदना में अपना पूरा चित्त और उपयोग लगा दे। क्षिपन श्री अर्क, मेरा ही अनंत छायिक प्रकाश, मेरा ही अनंत ज्योति स्वरूप छायिक भाव, मेरी ही अनंत गुप्त चेतन निधि जो मेरे अंतर में ही निवास कर रही है। मेरा ही सर्वस्व अनंत चतुष्टय रूप वो चेतन। अनंत को प्रकाश ही अपने को अनंत की ओर ले जाने वाला। चलो अब पर का अवलंबन छोड़ के स्वकंठ कमल पे उत्पन्न क्षिपन सी अर्क के आश्रय के साथ, अपने छायिक दृढ़ भाव की शक्ति के साथ, अपनी आत्मनिष्ठा के साथ कि हाँ मैं इस ध्रुव सभा में जितने समय चाहे उतने समय रुक सकता हूं, जितने समय चाहे उतने समय अपने ध्यान में एकाग्र हो सकता हूं, जितनी देर चाहूं उतनी देर में अपने आत्म स्वभाव की रमणता में, अपने विज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना में तन में रह सकता हूं। इस दृढ़ संकल्प, इस दृढ़ निष्ठा के साथ, अपने क्षिपन सी अर्क के गहरे विश्वास के साथ, इस कंठ कमल पे प्रकाशमान होती हुई इन 3 सूर्यों की करोड़ प्रकाश में ज्योति के साथ मैं अपने अंतर आत्मा में ही ठहराव लेता हूं, ठहकार हो। मैं अपने अंतर आत्मा में ही ठहरता हूं चेतन। ठहकार, ठकार, मैं अपने अंतर आत्मा में ही ठहरता हूं। मैं अंतर आत्मा में ही ठहरता हूं। मैं निज अंतर आत्मा में ही ठहरता हूं। मैं निज प्रकाश स्वभाव में ही ठहरता हूं। मैं निज प्रकाश स्वभाव में ही ठहरता हूं। मैं शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, मैं यथार्थ में ही अपने चैतन्य आनंद में ठहरता हूं। अपने प्रकाश से प्रकाशित ओमकार में स्वभाव में ही मेरा स्थायी निवास है। अब इसका दृढ़ श्रद्धान करके ठहरे रहना चेतन, भावना नहीं। अंतर शक्ति में स्थिर होना, स्वावलंबन को देखना, क्षिपन सी अर्क की अनुमोदना अपने स्वावलंबन से करना,
और फिर सहज आनंद में अपना आनंद स्वभाव का सहकार करते हुए संसार को साधन बना के अपनी साधना से इस जन्म मरण की व्यथा से मुक्त हो जाना। आत्म प्यारे, यही जिनवर उपदेश है, यही ध्यान का एक प्रयोजन, यही ध्यान की सिद्धि।